आज की कहानी विडंबना। स्त्रियों की आदत भी बड़ी अजीब होती है। बेटी को सिखाती हैं अपने पति को मुट्ठी में करके रखो, लेकिन बहू पर आरोप लगाती हैं कि बहू ने मेरे बेटे को मुट्ठी में कर लिया है। ऐसे ही एक कहानी से आज परिचित कराते हैं। सरला देवी की बहू गीता मायके जाए या न जाए या कब जाए, यह सरला देवी तय करती हैं। गर्मी की छुट्टियों में गीता के मायके में सभी भाई बहन हर साल एक साथ इकट्ठा होते हैं कि सबसे मिलना हो जाएगा। इधर यही समय गीता की नंदों के आने का होता है। सरला देवी उसे मायके जाने नहीं देती। जब गीता मायके जाती है तब तक उसके भाई बहन जा चुके होते हैं। एक दिन उसने सरला देवी से कहा था, जाने दो ना सासू माँ, शादी के बाद मैं अपने भाई बहनों से ठीक से कभी नहीं मिली हूँ। सरला देवी का सीधा जवाब था कि तुम्हें अब हमारी इच्छा देखनी चाहिए। मीना और नैना साल में एक बार आती हैं, पर उनका ख्याल नहीं। भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। मीना और नैना के आने पर गीता दिन भर रसोई घर संभालती है और उसका पति मनीष थैला लिए बाजार दौड़ता है। मीना और नैना का पूरा समय सैर सपाटे खरीदारी में बाजार में गुजरता है। मस्ती मजाक में सरला देवी जैसे खो जाती हैं। सरला देवी की तीसरी बेटी मोहिनी 8 महीने बाद मायके आई। सरला देवी और गीता के लिए साड़ी लाई। सरला देवी से नहीं देखा गया। वो बोली, मेरे लिए तो ठीक है, पर गीता की चमची मत बन। मोहिनी बोली, माँ, भाभी को भी लगे कि कोई उनका भी ध्यान रखता है। वो हम सबका हमेशा ध्यान रखती हैं। सरला देवी भड़कते हुए बोली, बहू की लगाम जितना खींच के रखो उतना ही कायदे में रहेगी। मोहिनी बोली, माँ, भाभी ने कभी कायदा तोड़ा? सरला देवी ने मोहिनी से पूछा, ये बहस करना ससुराल में सीखा है क्या? बेटी ने कहा, हाँ, जब मैं बहू बनी तो पता चला बहू की कुछ इच्छाएं होती हैं। वह मान सम्मान चाहती हैं। मेरी बड़ी ननद विदेश लौट गई, पर छोटी के नखरे तो पूछो ही मत। उसकी झूठी ताली तक मुझे ही उठाना पड़ता है। सरला देवी को मानो सदमा लगा। बोली, मोहिनी, तुम उसकी गुलाम नहीं हो। मोहिनी ने कहा, पर बहू तो हूँ। बहू को ये सब करना चाहिए, अपने ही घर में देखती हूँ। माँ, गीता भाभी। तभी सरला देवी झल्ला कर बोली, भाड़ में जाए गीता भाभी, तुम क्यों दबोगी छोटी ननद से? दामाद जी से कहो तुम्हें अपने साथ ले जाएं। मोहिनी बोली, वे ले जाना चाहते हैं, पर सासू माँ कहती हैं कुछ दिन और हमारी सेवा करो। तुमने फेरे सासू माँ के साथ लिए हैं। बेटा, तुम इस बुढ़िया की लगाम कस के रखो। मोहिनी मन में सोचती है, माँ गीता भाभी की लगाम कसना चाहती है और चाहती है मैं अपनी दुराचारी सास की लगाम कसूं। फिर बोली, नहीं माँ, आपके दामाद अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोलते हैं। सरला देवी बोली, ऐसे भक्त है माँ के? मोहिनी के मन में फिर आया कि प्रभु, माँ को भैया पत्नी भक्त जान पड़ता है और दामाद मातृ भक्त। मैं चल के भाभी का काम में हाथ बटा दूं। माँ बोली, 4 दिन को आई हो, आराम कर लो। माँ, यहाँ आदत बिगाड़ लूंगी तो ससुराल में बुरा लगेगा। सुबह 6 से रात 12 तक काम और काम। बेटी, तुम्हारी तो मजदूर से भी खराब हालत है। गीता और मोहिनी रसोई में आ गई। गीता पूछने लगी, मोहिनी, सच कह रही हो क्या? भाभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं माँ को एहसास कराना चाहती हूँ कि वे जो व्यवहार तुम्हारे साथ करती हैं वही बेटी के साथ हो तो कैसी आग लगती है। पर तुम माँ से ये सब मत बता देना। चुपचाप देखो आगे आगे क्या होता है। फिर मोहिनी अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर मायके आई। माँ जल्दी ही मुख्य मुद्दे पर आ गई। मोहिनी, तुम्हारे ससुराल में मैंने काफी सामान भेजा था, सास ने तो नहीं हड़प लिया? मोहिनी बोली, उन्होंने नहीं हड़पा, मैंने ही सब उन्हें सौंप दिया। आपके दामाद बोले, बेटा हुआ है तो सबका नेक बनता है। सास, दोनों नंदों और जेठानी को हमने सोने के कंगन दे दिए। सरला देवी चिल्लाई, बेसहुर कंगाल हो जाएगी। पर मोहिनी बोली, नहीं देती तो आपके दामाद को बुरा लगता। सरला देवी आगे बोली, अपनी बड़ी बहनों को देखो, पति को मुट्ठी में रखती हैं, कुछ सीखो उनसे। मोहिनी भी कहाँ कम थी, बोली, माँ, ये गुण तो तुम्ही से जाना है। पहली संतान अगर बेटा हो तो सास नंदों को कुछ देना चाहिए। जीतू हुआ तब तुमने भाभी के कंगन उतरवा लिए थे। दोनों दीदी और जीजा जी को क्या क्या नहीं दिलवाया था, जबकि भैया और भाभी की अलग से तो कोई कमाई नहीं है। भैया बाबूजी के साथ दुकान संभालते हैं। मुझे याद है माँ, भैया सुनार की दुकान में जाकर भाभी के झुमके
और अंगूठी साफ करवा लाए थे दीदी को देने के लिए। मोहिनी के विद्रोह ने सरला देवी के होश उड़ा दिए। दोनों बड़ी बहन माँ के हर आदेश को मानती हैं, लेकिन मोहिनी आज उनके हौसले पस्त कर देती है। सरला देवी मोहिनी को आंख दिखाते हुए बोली, लड़की का यही आचरण रहा तो बेजुबान गीता की जुबान गज भर लंबी हो जाएगी। गजब कर रही है लड़की। ऐसे ही एक बार गर्मी में सरला देवी ने तीनों बेटियों को बुलवाया। बड़ी बहनें तैयार हो गईं, लेकिन मोहिनी तो मानो उल्टी चाल ही चलेगी। उसने माँ को फोन किया कि उसकी तबीयत खराब चल रही है, हो सके तो भैया भाभी को कुछ दिनों के लिए भेज दें, मदद मिल जाएगी और जीतू की भी आउटिंग हो जाएगी। अगर आप भाभी को नहीं भेज सकती तो वह अपनी सास और छोटी ननद को बुला लेगी। सरला देवी के सामने बड़ा चक्कर है, समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ वाली घंटी जरूर दबा लें।